अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है नागफनी। नेक्स्ट एपिसोड। कुटिया की चटाई पर गजल महवे ख्वाब थी और इतनी हसीन मालूम हो रही थी कि पहले कभी नहीं मालूम हुई। यूं लग रहा था जैसे दुनिया का सारा हुस्न उसमें समा गया हो। कुछ देर कबल कछुए पर सवार मछली के धड़ वाली लड़की को देखकर मैंने सोचा था कि उसके हुस्न के सामने गजल कुछ भी नहीं है, लेकिन अब एहसास हो रहा था कि वो लड़की तो गजल के अंगूठे के बराबर भी हसीन नहीं थी। गजल, मैंने उसके चेहरे पर झुक कर कहा, मेरी मुराद पूरी हो गई। महाराज की मेहरबानी से मुझे तावीज मिल गया, ये देखो। गजल हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने मेरे गले में पड़ी हुई सोने की डिबिया को देखा और बड़ी मतानत के साथ मेरे सीने की तरफ चेहरा बढ़ाकर डिबिया को अपने दोनों हाथों से लगा लिया। अब दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। वो प्यार भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोली, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा, दिल चाहता है कि पहाड़ों से जा टकराऊं और घुन से मार मार कर उन्हें रेजा रेजा कर दूं। सुबह का बेशतर हिस्सा हम दोनों ने प्यार मोहब्बत की बातें करके गुजारा। बातें उस वक्त खत्म हुई जब कैथरीन नाश्ता लेकर आई और उसने कुटिया के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने उठकर दरवाजा खोला, अंदर आ जाओ सिस। मगर मैं सिस्टर कहते कहते रुक गया। कैथरीन के चेहरे पर मुझे ऐसी मल्लाहत नजर आई थी कि जुबान ने मेरा साथ देने से साफ इनकार कर दिया। हैरत थी कि मैं लुढ़कपन से उसे देखता आया था, लेकिन कभी उसके दिलकश सरापा पर तवज्जो नहीं दी। उम्र में वो मुझसे कम से कम 10-12 साल बड़ी होगी। उस वक्त बूटे से कद वाली एक गुड़िया नजर आ रही थी। गजल चटाई पर दराज ना होती तो शायद मैं इजहार मोहब्बत करने से भी ना चूकता। गालिबन कैथरीन को मेरी भूखी नजरों से एहसास हो गया कि मैं उसके मुतल्लिक क्या सोच रहा हूँ। वो सहमी सहमी सी अंदर आई, मुझसे आंखें चुराती हुई चटाई की तरफ बढ़ी और नाश्ते का थाल एक तरफ रखकर बोली, तुम दोनों नाश्ता करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। नहीं, मैंने कहा, चाय बाद में आती रहेगी। इस वक्त तुम भी हमारे ही साथ नाश्ता करोगी। ये सिर्फ तुम्हारा और गजल का नाश्ता है। वह फर्श की तरफ देखते हुए बोली, और यूं भी मैं पहले ही नाश्ते से फारिग हो चुकी हूँ। बैठ जाओ सिस्टर, गजल ने कहा। किसी का दिल तोड़ना ठीक नहीं है, मगर मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ। ठीक है, नाश्ता मत करना, बस जब तक हम दोनों नाश्ता ना कर लें यहीं बैठी रहना। गजल ने मायनेखेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। कैथरीन बहुत खौफजदा थी। वो एक लम्हे के लिए भी वहां रुकने को तैयार न थी। कहने लगी, चाय का पानी उबल उबल कर खत्म हो जाएगा, केतली जल जाएगी। और इससे पहले कि हम दोनों में से कोई कुछ और कहता, वह डरी हुई वैसी हिरनी के अंदाज में चौकड़ियां भरती कुटिया से बाहर निकल गई। गजल बहुत ज्यादा लुत्फ अंदोज हो रही थी। खुद मैं भी अपनी हालत से बेखबर नहीं था। जिस्म की बेशतर रगें गरम गरम खून की रवानगी के बायस उभर कर गहरी नीली हो गई थी। चेहरा इस तरह तमतमा उठा था जैसे मैंने कई मील तक चिलचिलाती धूप में सफर किया हो। प्यास इतनी थी कि समुंदर का समुंदर चढ़ा जाता, तब भी उसमें कोई कमी ना आती। ताकत और कुव्वत का यही इल्म था कि जी चाह रहा था मुक्के मार मार कर कुटिया की पुख्ता दीवारों को तोड़ दूं। नाश्ता कीजिए, गजल ने कहा। सिस्टर का इंतजार फजूल है। वो इतनी खौफजदा होकर गई है कि देर तक इधर का रुख नहीं करेगी। मैंने नाश्ते के थाल पर नजर डाली। पूरियां कचोरियां थीं, आलू और छोलों के दाने थे, बर्फी के 2 टुकड़े थे और यही एक ऐसी चीज थी जो गुज़िश्ता रोज के नाश्ते से जायद थी। तुम जुलपान करो, मैंने कहा, मैं स्नान करने जा रहा हूँ। अगर मैंने स्नान नहीं किया तो मेरा पूरा शरीर जल जाएगा। मैं बेतहाशा वो अल्फाज बोल रहा था जो पहले कभी मेरी जुबान से अदा नहीं हुए। बिल्कुल गैर इख्तियारी तब्दीली थी, जिस पर शुरू में मुझे हैरत हुई, लेकिन अब तो हैरत भी नहीं हो रही थी। मैं नहीं रहा था, कुछ और ही बन गया था। स्नान से कुछ नहीं होगा, गजल बोली। ये न अंदर की गर्मी है न बाहर की। असल गर्मी तो उस जंतर की है जो आपने अपने गले में डाल रखा है। आहिस्ता आहिस्ता उसके आदी हो सकेंगे। मेरे बाहर के सिमत उठते हुए कदम रुक गए। गजल के पास वापस पलट आया और थाल में रखी हुई चीजों को हसरत से देखने लगा। मैंने कहा, गर्मी और तपिश का यही हाल कुछ देर और रहा तो मैं जंतर को दरिया की लहरों के सपुर्द कर दूंगा। मेरा ख्याल था कि कुछ देर तुम्हारे साथ रहूंगा तो गर्मी की शिद्दत में कमी आ जाएगी, लेकिन लम्हा बलम्हा तपिश बढ़ती जा रही है। तुम अंदाजा नहीं लगा सकती गजल, मेरे जिस्म का एक एक रुआं बुरी तरह जल रहा है। क्या ये खुशी की बात नहीं है कि आपको उस नागफनी से निजात मिल गई है जो आपकी खुशियों की दुश्मन है? कि आप चाहते हैं कि वो तमाम तर खबासतों के साथ दोबारा जिंदा हो जाए और एक बार फिर कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दे। अगर आपने जंतर उतारने की गलती की तो कोई भी आपको उससे नहीं बचा सकेगा। महाराज मंगलवार से पहले नहीं आएंगे और उनके आने तक आप राख का ढेर बन चुके होंगे। बेख्तियार मेरे मुंह से आह निकल गई। दायमी राहत यूं ही तो हासिल नहीं हुआ करती, गजल ने मुझे समझाया। उसके लिए थोड़ी सी तकलीफ तो बर्दाश्त करनी ही पड़ती है। अच्छा ये बताइए, गर्मी के एहसास के अलावा आप और क्या कुछ महसूस कर रही हैं?
यूं लग रहा है जैसे मेरे अंदर दर्जनों बदमाश हलौल कर गई हों। मैं हर वो काम कर डालना चाहता हूं जिसे संसार वाले पाप समझते हैं। श्री रावण का कौल है कि पाप और पुण्य नाम की दो जंजीरें हैं जिन्होंने हर इंसान को अपनी गुलामी में जकड़ रखा है। कामयाब, मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी वही इंसान गुजार सकता है जो दोनों जंजीरों को तोड़कर आज़ाद हो जाए। पाप का तसव्वुर हमें अपनी आरजुओं और तमन्नाओं का गला घोंटने पर मजबूर कर देता है, और पुण्य का लालच हमसे ऐसे ऐसे अहमकाना काम कराता है जिनकी किसी सही और अक्ल इंसान से तवक्को नहीं की जा सकती। मेरे जिस्म में आग ना भड़क रही होती तो शायद रावण की फिलॉसफी पर ध्यान देता। सिर्फ इतना समझ में आया कि पाप और पुण्य, गुनाह और सवाब इंसान की अपनी गढ़ी हुई इस्तिलाहात हैं, वरना दर हकीकत न पाप करने में कोई हरज है न पुण्य करने में कोई फायदा। इस असना में मंदिर का एक पुजारी 2 कप चाय लेकर आ गया। देवदासी कहाँ है? गजल ने पूछा। देवी जी शहर गई हैं, कह रही थी दोपहर के भोजन का प्रबंध करने जा रही हूँ। गजल ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। सिस्टर को आपने भगा दिया। फिर घूमकर पुजारी से बोली, शमशान से किसी ऐसे मुर्दे की राख और 2-4 हड्डियां ला दो जिसे ताज़ा ताज़ा जलाया गया हो। राम राम। पुजारी ने कान पकड़कर कहा, मुझसे ये हत्या नहीं हो सकती। क्या महाराज ने तुमसे ये नहीं कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा? परंतु उन्होंने मरगढ़ से राख और हड्डियां लाने के लिए नहीं कहा था। राख और हड्डियां मैं मंगवा रही हूँ, गजल ने बिगड़ कर कहा। अगर तुमने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो अच्छी तरह जानते हो महाराज तुम्हारा भुर्ता बना देंगे। पुजारी दोनों हाथ जोड़कर गजल के सामने झुक गया। आपका सेवक हूं देवी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो किसका करूंगा? पर इतना तो बता दीजिए कि आप राख और हड्डियों का क्या करेंगी? सेवक काम करते हैं, काम का कारण नहीं पूछा करते, गजल ने उसे बिगड़े हुए लहजे में कहा। जाओ और जितनी जल्दी हो सके दोनों चीजें मेरी सेवक में पहुंचा दो। मैंने नाश्ता किया ना चाय पी। गजल के मना करने के बावजूद 2 बार उस स्नान घर में जाकर गुसल किया जिसके फर्श के नीचे से दरिया गुजरता था, और दोनों मर्तबा झुलसकर कुटिया में वापस आया। पानी ने मेरे जलते हुए जिस्म पर वही असर किया था जो मिट्टी का तेल आग पर करता है। 11 बजे तक सीख कबाब बन चुका था। किसी पहलू चैन नहीं था। दरिया की ठंडी हवा के झोंके आग के शोले बन गए जो मुसलसल मेरे जिस्म से टकरा रहे थे। एक बार तो इस हद तक हालत बिगड़ गई कि मैंने गले में पड़ी सोने की डिबिया को उतारने का तहैया कर लिया, मगर इस ख्याल से रुक गया कि नागफनी के दोबारा वजूद में आने से मुझे सारी जिंदगी जलना पड़ता, जबकि इस वक्त जिस आग में जल रहा था वो गजल के कौल के मुताबिक बिल्कुल वक्ती और आर्जी आग थी। 11 बजे पुजारी मरघट की राख और हड्डियां लेकर आया। गजल ने थैला लेकर उसे रुखसत किया, फिर एक बड़ी हड्डी जो गालिबन घुटने की थी थैले से निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। इसके चूसने से आपकी तकलीफ में अफाका होगा। मेरी आंखें उबली पड़ रही थी, फिर भी मैंने कराहते हुए कहा, यह तो किसी मुर्दे की हड्डी है। जब तक किसी जिंदा की हड्डी ना मिले इसी पर इक्तफा कीजिए सरकार। मेरा ये मतलब है, मतलब कुछ भी हो, इस तकलीफ से छुटकारा हासिल कीजिए जिससे आप 2-4 हैं। मैंने हड्डी उठा ली। तुम्हें यकीन है कि इसको चूसने से मेरी तकलीफ रफा हो जाएगी? सांस को क्या आंच, वो बोली, आजमा लीजिए। डरते डरते मैंने हड्डी पर जुबान लगा ली। जुबान लगते ही जोरदार उबकाई आई, मगर अगले ही लम्हे यूं लगा जैसे मेरी जुबान से बर्फ का टुकड़ा छू गया हो। उबकाई का असर जाता रहा और मैं उस हड्डी को जिस पर राख और मिट्टी की दबीज तय जमी थी जल्दी जल्दी चूसने लगा। एक अजीब सी ठंडक थी जो मेरे जिस्म में उतरती चली जा रही थी। मैंने चूसने पर ही बस नहीं की, बल्कि चंद ही लम्हों में उसे कुत्ते की तरह भंबोड़ने लगा। सोख्ता और भुरभुरी हड्डी थी, उसका काफी हिस्सा टूटकर मेरे हलक के नीचे उतर गया। मजीद सुकून मिला। मैंने उसे पापड़ की तरह खाना और चबाना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि उस वक्त मेरी हालत किसी खूंखार भेड़िए से कम नहीं थी। गजल ने अपने वाहिद हाथ से मेरे कपड़े उतारे और जिस्म पर मरघट की राख का भभोत मलना शुरू कर दिया। अंदरूनी गर्मी को हड्डी मारेगी, उसने भभोत मलते हुए कहा, और बैरूनी गर्मी इस राख से खत्म होगी। वो दुरुस्त कह रही थी। गर्मी का असर तेजी से जायल हो रहा था। जिस्म के जिस हिस्से पर गजल का राख भरा हाथ लगता था यूं मालूम होता था जैसे सर्द पानी में भीगा हुआ पाहा रख दिया गया हो। आधे से कुछ ज्यादा बदन के हिस्से पर भभोत मला गया होगा कि मुझे नींद आना शुरू हो गई। हड्डी पहले ही रेजा रेजा होकर मेरे पेट में उतर चुकी थी। जागते हुए 2 रातें हो गई थीं। एक रात सफर में ज़ाया हो चुकी थी, जबकि दूसरी रात दरिया में उतरने वाली सीढ़ियों पर बैठे बैठे गुजर गई थी। गुज़िश्ता रोज दोपहर को कुछ देर लेटने और आराम करने का मौका मिला, मगर वो भी गजल के प्यार की नजर हो गया। हड्डी और भभोत की बदौलत सुकून मिलना शुरू हुआ। तो इससे पहले कि गजल अपने काम से फारिग होती, मुझे गहरी नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। सोते में कहीं दूर से एक मध्यम सी आवाज़ सुनाई दी, ये आप क्या कर रही हैं? मैंने उस आवाज़ को पहचान लिया। दुनिया में एक ही तो आवाज़ ऐसी थी कि कानों में पड़ती थी तो रगों पे में शायद सा घुल जाता। तुम्हारे इशारों पर नाच रहा हूँ गजल, मैंने जवाब दिया। तुम ना होती तो आज ना जाने मेरा कितना बुरा हशर हुआ होता।
तुम्हारी मसीहाई ने मुझे कर्बो अजियत से बचा लिया है। यूं लगा जैसे हर वक्त हंसते हंसाते मजे मजे की बातें करने वाली गजल रो रही हो। तुम रो रही हो गजल? मैंने पूछा। सामने तो आओ। तेज सिसकारी के साथ जवाब मिला। पिछले 4 माह से मुसलसल आपको आवाजें दे रही हूँ, शुक्र है आज मेरी आवाज की आप तक रसाई हो गई। किधर हो गजल? सामने क्यों नहीं आ रही हो और मुसलसल आंसू क्यों बहाए जा रही हो? मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं। उसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, क्या आप नहीं जानते कि मेरी मोहब्बत में आपसे कैसे कैसे गुनाह सरजद हो रहे हैं? श्री रावण का कौल है कि पाप और पुण्य नाम की 2 जंजीरों ने हर इंसान को अपनी गुलामी में जकड़ रखा है। मैंने उन जंजीरों को तोड़ दिया है। वो दोबारा रोने लगी। कैसे बताऊं, आप भटक गई हैं और मेरा ख्याल है कि मैं अपनी मंजिल से करीबतर होता जा रहा हूं। मैंने कहा, श्री रावण की मेहरबानी से वो मनहूस गंजी जिसने राना की और तुम्हारी और ना जाने किस किस बदनसीब की जान ली थी, अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुकी है। उन्होंने तुम्हारी रक्षी बाजी को भी हलाकत से बचा लिया है। कोई जवाब नहीं मिला। वो आवाजें जो सिसकियों की सूरत में सुनाई दे रही थी अचानक बंद हो गईं। मैं उसे जोर जोर से पुकारने लगा, गजल गजल, और तब मेरी आंख खुल गई। कुटिया खाली पड़ी थी और मैं सरतापा मरघट की राख का लिबास पहने चटाई पर पड़ा था। गर्मी की अजियत दूर हो चुकी थी। दिल में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। उसी लम्हे गजल तेज तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। तौबा है, आप तो एक पल भी मेरे बगैर नहीं रह सकते, उसने हंसते हुए कहा। आपको सोता देखकर 2 मिनट के लिए बाहर गई थी कि मुझे आवाजें देना शुरू कर दी। कहिए क्या बात है? मैं टिकटिकी बांधकर उसकी तरफ देखने लगा। एक गजल मेरे ख्वाब में आई थी, दूसरी गजल मेरी नजरों के सामने बैठी थी, और वो गजल जो मेरे सामने बैठी हुई थी मुजस्सम होने के बायस उस गजल से बदर्जा बेहतर थी जिसकी सिर्फ आवाज सुनाई देती थी। दोनों में वही फर्क था जो ख्वाब और हकीकत में होता है। मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा देखकर गजल के रुखसारों पर खून उतर आया। आंखें मखमूर हो गईं। बोली, हर वक्त मुझे तकते रहते हैं, फिर भी आपका जी नहीं भरता। चलिए स्नान करके कपड़े पहन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले साधु बेला में भारत के कुछ यात्री आए हैं। उन्होंने आपको इस हालत में देख लिया तो क्या सोचेंगे? स्नान घर की बजाय वो मुझे दरिया में उतरने वाली सीढ़ियों पर ले गई, क्योंकि स्नान घर की तरफ मुतअद्दिद यात्री घूम फिर रहे थे। इत्मीनान से अच्छी तरह स्नान करें, उसने मुझे आखिरी सीढ़ी पर बिठाकर कहा। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, स्नान के दौरान ना तो कुल्ली करें ना पानी पिएं। अगर आपने कुल्ली कर ली या पानी पी लिया तो स्नान दुरुस्त नहीं होगा। मगर मैं तो समझता हूँ कि अगर अच्छी तरह कुल्ली ना की या जिस्म का एक रुआं भी खुश्क रह गया तो स्नान मुकम्मल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं उसी तरह स्नान कर लीजिए। सुबह वाली गर्मी दोबारा आप पर मुसल्लत हो गई तो मुझे इल्जाम ना दें, फिर तो आपका इलाज मरघट की राख भी ना कर सकेगी। अगले मंगलवार तक महाराज की आमद का इंतजार करना पड़ेगा। मैं उस आग की हिद्दत से कांप उठा जिससे मुझे सुबह 11 बजे तक गुजरना पड़ा था। उससे महफूज रहने के लिए कुल्ली ही नहीं, मैं जिस्म पर पानी डालने से भी एतराज कर सकता था। गोया जब तक महाराज नहीं आएंगे मुझे नापाक ही रहना पड़ेगा। मैंने हंस कर कहा और सख्ती से मुंह बंद करके पानी का एक कतरा भी ना जाने पाए गुस्ल करने में मसरूफ हो गया। श्री रावण कहते हैं, गजल मेरी पीठ मलते हुए बोली, पाकी नापाकी दिल की होती है, जिस्म की नहीं। जिसका दिल पाक हो वो जिस्म पर मनों के हिसाब से गलाजत लुथेड़े पाक ही रहेगा। गुस्ल के बाद मैं अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगा और कपड़े पहनकर उन भारतीयों से मिलने चला गया जो साधु बेला की यात्रा के लिए आए थे। कुल 30 अफराद थे, जिनमें मर्द, औरतें, लड़के, लड़कियां और बच्चे बच्चियां सभी शामिल थे। साधना नामी 6 साला बच्ची उन सब में बहुत प्यारी थी। सारे यात्री उसकी मासूम बातों और शरारतों पर शायदा थे। कृष्ण जी की मूर्ति के सामने खड़ी होकर उसने जिस वालिहाना अंदाज में रक्स किया और आरती उतारी, उसे देखकर सब आशज कर उठे। कुछ यात्रियों ने उसके माता पिता को मशवरा दिया कि वह पूना या बंबई में बड़े पैमाने पर साधना के रक्स का मुजाहरा कराएं ताकि फिल्म साजों में इसकी पजीराई हो सके। माँ बाप ने कहा कि वह फिलहाल साधना को स्कूल की तालीम तक महदूद रखना चाहते हैं। बड़ी होकर वह खुद अपने मुस्तकबिल का फैसला करेगी। साधना ने गजल को भी बेइंतहा मुतासिर किया। रक्स के दौरान वो लगातार उसकी तरफ देखती रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सांस लेना भी भूल गई हो। एक बार मैंने एक बिल्ली को चूहे के बिल के आगे बिल्कुल साकित होकर नजरें जमाए हुए देखा था। गजल की हालत कमोबेश उसी बिल्ली जैसी थी। साधना का रक्स देखकर हम दोनों कुटिया में वापस आ गए। यात्रियों ने हमें इतना प्रसाद दिया कि दोपहर के खाने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन 3 बजे के लगभग जब मैं और गजल सोने की तैयारी कर रहे थे, कैथरीन खाना लेकर आ गई। शहर में उसकी एक किसी कदीम सहेली से मुलाकात हो गई थी। वो कुछ देर के लिए उसके घर चली गई। तकरीबन 1 बजे याद आया कि उसे खाना लेकर साधु बेला जाना है। सहेली से इजाजत लेकर बाजार गई, खाना खरीदा, ताज़ा अखबार लिया और चलते चलते इलेक्ट्रॉनिक्स की एक दुकान से 100 रुपये वाला पॉकेट रेडियो भी ले डाला कि कराची की ताज़ा सूरत हाल से आगाही होती रहे।
इन कामों से निमट कर मंजिल पहुंची तो तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद साधु बेला तक पहुंचाने वाली कश्ती मिली। सुबह की तरह वह मुझसे खौफजदा नहीं थी, इस तरह हंस हंस कर बातें कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नदीम, उसने कहा, मैंने गजल के घर फोन करके खान साहब से बात कर ली है और उन्होंने बता दिया है कि हम मंगल तक मजीद यहीं क्याम करेंगे। वो तुम्हारे अब्बा जी को तुम्हारी और गजल की खैरियत से मुतला कर देंगे। शुक्रिया, मैंने कहा। ना जाने क्यों मेरी जुबान ने एक बार फिर उसे सिस्टर कहने से इनकार कर दिया। उसी शाम को जब गजल कीर्तन से, जिसे एक किस्म की कवाली कहा जा सकता है, साधना के पास बैठी लुत्फ अंदोज हो रही थी, मैं खामोशी से बाहर निकल गया। मुझे यकीन था कि साधना के होते हुए गजल किसी दूसरे की तरफ मुतवज्जा नहीं हो सकती। हुआ भी ऐसा ही। मैं टहलता हुआ दर्रों के दरमियान से एक लंबा चक्कर काटकर स्नान घर में पहुंचा। वहां जैसा कि कैथरीन ने गुज़िश्ता शब कहा था, कोने के पत्थर के नीचे प्लास्टिक के थैले में लिपटा हुआ पर्चा रखा था। मैंने थैले को दरिया में बहा दिया और पर्चे को लिए हुए उस छत पर जा बैठा जहां अकीदतमंद चिड़ियों के खिलाने के लिए शेरों के हिसाब से दाने डाले जाते थे। नदीम, कैथरीन ने अपने पर्चे में लिखा था, सबसे पहले तो वो बात कहूंगी जिसके बारे में मैंने आज सुबह तुम्हारी कुटिया में आने से पहले सोचा तक नहीं था। गुज़िश्ता रात तुमने सीढ़ियों पर बैठकर कोई जाप किया था या कोई और अमल किया था। उसका लाजमी नतीजा वही होना था जो हुआ। तुम तहजीब और इखलाक की सारी हदूद को फलांग गए हो। तुम्हारी आंखों में वही दरिंदगी और वहशत थी जो मैंने गुंडों की आंखों में देखी है। मैं जानती हूँ कि इसका असर देर पर नहीं होगा, लेकिन यह भी जानती हूँ कि जब तक तुम गजल के साथ हो वो तुम्हें गलत कामों के लिए उकसाती रहेगी और जल्द ही वो वक्त भी आ जाएगा जब किसी भी लड़की की इज्जत तुम्हारे हाथों महफूज नहीं रहेगी। हो सकता है मैंने जो कुछ लिखा है उसे पढ़कर तुम्हें गुस्सा आ जाए, क्योंकि तुम गजल से बेइंतहा मोहब्बत करते हो। ज़ैनी अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जब तुम पहली बार गजल से मिलने आए थे और मैंने तुम्हें देखा था, उसी रोज से तुम्हें एक बात बताने के लिए बेचैन हूँ। इसे कुछ तो मेरी सुस्ती कह लो और कुछ उस निगरानी को समझ लो जो गजल करती रही है। मैं तुम्हें अभी तक असली बात नहीं बता सकी हूँ, मगर अब जबकि पानी सर से ऊंचा हो चुका है, ये बताने पर मजबूर हो गई हूँ कि जिसे तुम गजल समझते रहे हो वो गजल नहीं है। गजल के मुर्दा जिस्म में कोई ऐसी शय सरायत कर गई है जो उससे माफूकुल फितरत और गलत काम कराती है। उसके वालिदैन ने मुझे ये कहकर मुलाजिम रखा था कि चूंकि गजल एक हाथ से महरूम हो चुकी है, इसलिए मुझे उसके वो काम इंजाम देना होंगे जिनमें दोनों हाथों की जरूरत पेश आती है। मगर यकीन करना नदीम, उसने आज तक मुझसे कोई काम नहीं कराया। ऐसा मालूम होता है जैसे उसका दूसरा हाथ भी मौजूद है, लेकिन कोई उस हाथ को देख नहीं सकता। थोड़ी सी कोशिश से तुम्हें भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि वो एक नादीदा हाथ की मालिक है। एक बात और, रात को 12 बजे से 2 बजे तक वो शय जो गजल के जिस्म में है आमतौर पर जिस्म छोड़कर कहीं और चली जाती है। इसलिए कह रही हूँ कि हमेशा नहीं जाती। कहाँ जाती है और क्यों जाती है इसका मुझे कोई इल्म नहीं। ये बात जानने के लिए मुझे अपनी डैडी की उन किताबों की ज़रूरत है जो मैंने फिलिप के साथ लाहौर जाते वक्त तुम्हें भिजवाई थी। कराची पहुंचते ही वो किताबें सदर से ले आना। तुम उन किताबों से फ़ायदा नहीं उठा सके, जबकि मुझे यकीन है कि उनमें हर बात तफसील से मौजूद होगी। आखिर में एक राज का इंकशाफ करना चाहती हूँ। दरिया सिंध के आसपास रहने वालों का ख्याल है कि दरिया में जल परियां पाई जाती हैं। कुछ मछेरे दावा करते हैं कि उन्होंने 7 बहनों के मज़ार के करीब खजूर के बाग में जल परियों को चोहलें करते देखा है। लेकिन मेरी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा यहीं गुजरा है और मैंने इस ज़मन में अपनी सहेलियों के साथ खासी तहकीक की है। जल परियों का या किसी ऐसी मखलूक का जिसका आधा धड़ इंसान का और आधा मछली का हो कोई वजूद नहीं है। महाराज और गजल ने उस तावीज़ या जंतर की अहमियत को बढ़ाने चढ़ाने के लिए जो आज सुबह मैंने तलाई डिबिया में बंद तुम्हारे गले में पड़ा हुआ देखा था, एक किस्म का ढोंग रचाया था। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि जो ड्रामा तुम्हें दिखाया गया है उसका मरकजी किरदार गजल अदा कर रही है। ये बात मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ और इसलिए कह रही हूँ कि उसका ताना बाना मेरे ही सामने बुना गया है और रह गई वो चीज़ जो तुम्हारे गले में डलवाई गई है। मैं समझती हूँ कि असर से खाली नहीं होगी। एक तरफ वो तुम्हें बलाओं और मुसीबतों से बचाएगी तो दूसरी तरफ तुम उसकी बदौलत महाराज और गजल के बंदाए बेदाम बनकर रहने पर मजबूर हो जाओगे। एक बात और, तुमने मुझे महाराज के चरणों में सर झुकाए हुए देखा था, आइंदा भी देखोगे। मेरी सरकत से धोखा न खा जाना। हो सके तो किसी रात को जब बज़ाहिर तुम्हारी गजल महवे ख्वाब हो और दर हकीकत कहीं घूमने फिरने गई हो तो मुझसे मिलने की कोशिश करना। वो कुटिया में मौजूद है या नहीं इसका अंदाज़ा तो तुम उसके दिल की धड़कन से लगा सकती हो। जब महसूस करो कि उसका दिल बिल्कुल साकित व जामद है, समझ जाना कि वो जिस्म छोड़कर किसी ऐसी जगह जा चुकी है जहां फिलहाल मेरी और तुम्हारी रसाई नहीं हो सकती। बाकी बातें जुबानी होंगी और हाँ, जोश में आकर ऐसी कोई हरकत ना कर बैठना जो मेरे या तुम्हारे या दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हों। दुआ गो, तुम्हारी कैद।
कैथरीन ने अपने तवील खत में, जिसके मैंने सिर्फ इक्तसाबात तहरीर किए हैं, बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जो मुझे पहले से मालूम थी, और बहुत सी ऐसी बातें लिखी थी जिनका मुझे कोई इल्म नहीं था। इसमें कोई शक नहीं कि गज़ल नहीं थी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जो कोई भी थी, गंजी औरत या फूल की तरह मेरी दुश्मन नहीं थी। उसने मुझे गज़ल ही जैसी या शायद उससे भी बढ़कर भरपूर मोहब्बत दी थी। मुझे एक लम्हे के लिए भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं क्या खो चुका हूँ। वही थी जिसने मरघट की राख और हड्डियों के जरिए मेरी उस जानलेवा तकलीफ को दूर किया जो जंतर के गले में डालने के बाद मुझे बर्दाश्त करना पड़ रही थी। वो मेहरबान, रहमदिल और दयालु रूह थी, और उन रूहों से यकसर मुख्तलिफ थी जिनसे मुझे साबका पड़ता रहा था। रही ये बात कि उसने दरई मखलूक का भेस बदल कर मुझे धोखा दिया था, इसलिए काबिले इतना नहीं थी कि मुझ तक उस जंतर को पहुंचाने का जो वाकई बासर था वो तरीका एक हसीन जरिया था। कैथरीन की एक बात से मुझे इख्तलाफ था। उसने लिखा था कि जंतर के जरिए मुझे अपना बंदा बेदाम बनाने की कोशिश की गई है। मैं पहले ही गज़ल की सुनहरी जुल्फों का असीर था। कैथरीन के खत से एक इंकशाफ भी हुआ। गज़ल के खूबसूरत जिस्म में जो रूह थी, गंजी औरत और फूल से मुख्तलिफ और ज़्यादा बाइख्तियार थी। वो दोनों जिस पर कब्जा करती थी उसी में कैद होकर रह जाती थीं, और उस वक्त तक उन्हें उस कैद से रिहाई नसीब नहीं होती थी जब तक उनके जिस्म को कत्ल न कर दिया जाए। मगर गज़ल के जिस्म में दाखिल होने वाली मुकैद नहीं थी। अक्सर रातों को वह जिस्म को छोड़ देती और ये उसकी हद दर्जा नायद थी। मेरी खातिर दोबारा उस जिस्म में वापस आ जाती थी, क्योंकि जानती थी कि उससे मेरी ज़िंदगी वाबस्ता है। मैंने कैथरीन के पर्चे को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और उन टुकड़ों को दरिया में बहाकर छत से नीचे उतराया। मंदिर में कीर्तन की महफिल ख़त्म हो चुकी थी और साधना के वालिदैन की खुशामद की जा रही थी कि वो अपनी बच्ची को रक्स पर आमादा करें। पहले तो साधना इनकार करती रही, लेकिन जब उसने गज़ल को भी इस बात में सर हिलाते देखा तो फौरन राजी हो गई। दीदी के कहने से नाच लूंगी, पर एक बार नाचूंगी। हाँ, बस एक ही बार नाचना, कई यात्रियों ने बैक वक्त कहा। दीदी, साधना ने गज़ल से पूछा, कौन सा नाच नाचूं? कन्हैया जी का, राधा जी का, या किसी गोपी का? तुम्हें कन्हैया जी का डांस भी आता है? गज़ल ने प्यार से उसके रुखसार को थपथपाया। सबसे आसान नाच तो वही है। हाथ में मुरली ली और कभी किसी की गागर फोड़ी, कभी किसी का मक्खन चोरी करके खा लिया और कभी किसी के कपड़े छुपा दिए। ठीक है, इस वक्त आसान वाला डांस ही दिखा दो। अभी आई। वो अपनी नन्ही सी साड़ी को संभालती हुई एक कुटिया की तरफ भाग गई। साधना का पिता, जो तबला लेकर बैठ गया था और ताल दुरुस्त कर रहा था, यात्रियों की सवालिया नजरों का जवाब देता हुआ बोला, कृष्ण कन्हैया का मेकअप करने गई है। उसे मेकअप करना आता है? किसी ने पूछा। साधना का पिता हंसने लगा, उसे सब कुछ आता है। कुछ देर बाद घुंघरू की झनकार सुनाई दी। साधना के पिता ने हम आहंगी के साथ तबले पर थाप दी। चंद ही लम्हों में दूध जैसी सफेद धोती पहने, नीली रंगत के छोटे से कन्हैया मुंह से बांसुरी लगाए तिरछे तिरछे कदमों चलने के बाद टांग पर टांग रखकर खड़े होते हुए नमूदार हुए। सामने दीवार पर कन्हैया जी की बड़ी सी मूर्ति लगी थी। साधना उस मूर्ति के सामने आकर खड़ी हुई तो यूं लगा जैसे कन्हैया जी की जवानी और लुढ़कपन दोनों के मनाजिर बैक वक्त दिखाई दे रहे हों। दोनों में सरे मुंह भी फर्क नहीं था। कुछ ऐसा समा बंदा के मंदिर में मौजूद हर शख्स दम बखुद सा बैठा रह गया। कन्हैया जी नाच कम रहे थे, होंठों से मुरली लगाए किसी को ढूंढ ज्यादा रहे थे। इठला कर तिरछे कदम चलते थे तो घुंघरुओं की झनकार तबले की थाप पर मदगम हो जाती थी। कभी कभी मुरली से एक हाथ उठाकर माथे पर इस तरह रख लेते जैसे किसी की खोज में हो। चंद मिनट इसी हाल में गुजर गए। अचानक कन्हैया जी की नजरें गजल के चेहरे पर मरकूज हो गईं और वो उल्टे कदमों उसी तरह पीछे हटने लगे जैसे गजल को आने के लिए रास्ता दे रहे हों। देखते ही देखते गजल बेख्तियार हो गई। पहले खड़ी हुई, फिर वालिहाना अंदाज में रक्स करती और अपने वाहिद हाथ से रक्स के भाव बताती उस मुकाम पर पहुंच गई जहां कन्हैया जी उसके इंतजार में खड़े मुरली बजा रहे थे। बाद अज़ां दोनों ने इतना शानदार रक्स पेश किया कि मुसर्रत आमेज हैरत से हाजरीन की आंखें उबल पड़ी। कन्हैया जी जितने नीले काले थे, राधा जी उतनी ही गोरी और खूबसूरत थीं। यही नहीं बल्कि कन्हैया जी से उम्र में भी बड़ी थीं। लुत्फ आ गया। राधा और कन्हैया जी मिलते होंगे तो इसी तरह रक्स में डूबकर दुनिया से बेखबर हो जाते होंगे। गजल एक हाथ से महरूम थी, जबकि मोहब्बत और अदा के इजहार के लिए रक्स में दोनों हाथों की जरूरत पेश आती है। फिर भी वो इतनी खूबी और महारत से रक्स कर रही थी कि किसी को एक लम्हे के लिए भी हाथ की कमी का एहसास नहीं हुआ। रक्स का, जनकार का और तबले की थाप का एक ऐसा तिलिस्म कदा था जिसने वहां पर मौजूद हर शख्स को मबहूत कर रखा था। साधना और गजल ही रक्स में खोए हुए नहीं थे। साधना के पिता भी, जिनके पास तबला था, इतने बेखुद हो गए थे कि झूम रहे थे और झूम झूम कर इस तरह तबला बजा रहे थे मानो हकीकत में राधा और कन्हैया की संगत कर रहे हों। रक्स तकरीबन 1.5 घंटे के बाद इख्तिताम को पहुंचा। साधना छमछम करती कुटिया की तरफ भाग गई। गजल फर्श पर बैठ गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी।
साधना के पिता ने तबले पर सर रख लिया और हाँफने लगे। देखने वाले देर तक तालियां बजाते और वाह वाह करते रहे। इस रक्स के बाद किसी को साधना का रक्स देखना नसीब नहीं हुआ। वो उसकी जिंदगी का आखिरी रक्स था। कुछ औरतें राधा और कन्हैया के मधुर मिलन के रक्स से मुतासिर होकर हिचकियों से रो रही थीं। उनकी हिचकियां बंद हुई और साड़ियों के पल्लों में आंसू जज्ब हो गए और दिलों की बेकरारी ने कुछ करार पकड़ा तो एक औरत ने साधना के पिता से कहा, जरा साधना को तो बुलाइए भाई साहब, हम उनकी बलाएं लेंगे। साधना की मां हंसती हुई उठी, साधना को बुलाने कुटिया की तरफ गई और एक ही मिनट में घबराई हुई पलट आई। बेबी तो कुटिया में नहीं है, स्नान घर में मेकअप उतार रही होगी। साधना के पिता ने कहा, तुम तो जरा सी बात पर डर जाती हो, ये भी नहीं सोचती कि हम भगवान के घर में हैं। भगवान हम सबकी रक्षा कर रही हैं। वह तकरीर करता हुआ खड़ा हो गया और स्नान घर की सिमत कदम उठाने लगा। उसके पीछे उसकी बीवी लपकी, दोनों ही परेशान नजर आ रहे थे। चंद ही सानियों बाद मियाँ बीवी दोनों स्नान घर से चीखते हुए निकल आए। साधना स्नान घर में नहीं है। साधना की माँ हिस्टीरियाई अंदाज में चीख रही थी, साधना स्नान घर में नहीं है। साधना 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 का बाप वैश्यों की तरह आवाजें दे रहा था, बेबी बेबी। मंदिर में मौजूद सारे अफराद बाहर की जानिब दौड़ उठे और साधना को ढूंढने के लिए जजीरे के अतराफ में फैल गए। मैं भी बाहर जाने की नीयत से उठा। डांस की थकान के बायस गजल उस वक्त भी फर्श पर पड़ी थी। जाते जाते मेरे कदम रुक गए। सोचा कि गजल को उठाकर कुटिया में पहुंचा दूं और कुटिया की तरफ जाते हुए बता दूं कि साधना कहीं इधर उधर हो गई है, यात्री उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने उसके तलवों में गुदगुदी की। नहीं उठी तो चेहरे की तरफ जाकर सारे बाल बखेर दिए। फिर भी नहीं उठी तो अंदर ही अंदर मेरा दिल लरजने लगा। मैंने उसे झंझोर डाला। वो बेसौरकत पड़ी रही। मेरे दिमाग में आतिशबाजी सी छूट पड़ी। अच्छी खासी रोशनी थी मगर चारों तरफ तारीकी फैल गई। जैसे तैसे खुद को संभाल कर नब्जों पर हाथ रखा तो नब्जें नदारद। सीने पर सर रखकर धड़कन सुनने की कोशिश की तो यूं लगा जैसे लकड़ी के बेजान टुकड़े पर कान रख दिए हों। बेचैनी और अज़तराब के सालम में ढारस बंधाती हुई आवाज आई, याद करो कैथरीन ने अपने परिचय में क्या लिखा था? क्या लिखा था? मैंने पूछा। उसने लिखा था कि उसकी रूह कभी कभी जिस्म से बाहर घूमने फिरने भी चली जाती है। मैंने खुद ही जवाब दिया। नहीं, उसने लिखा था रात को 12 बजे से 2 बजे तक घूमने फिरने भी चली जाती है। अभी तो सरे शाम ही है, हो सकता है आज कुछ पहले ही चली गई हो। काश ऐसा ही हुआ हो, मैंने अपने आप से कहा। अब क्या करना चाहिए? अब उसकी आमद का इंतजार करना चाहिए। नहीं आई तो क्या होगा? दिल पर घोंसे से लगने लगे। मैंने झुककर उसे उठाया और कंधे पर लाद लिया। कुटिया की तरफ जाते हुए एक यात्री से मुलाकात हुई जो साधना को ढूंढता हुआ इधर आ रहा था। क्या बात है साईं? उसने पूछा। देवी को इस तरह क्यों ले जा रही हैं? तबीयत ठीक नहीं है, नब्ज नहीं मिल रही है। मैं वैद हूं, कोई एतराज ना हो तो देवी को एक नजर देख लूं, बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा। मेरी कुटिया ज्यादा दूर नहीं है, पीछे पीछे चले आओ। कुटिया में पहुंचकर उसने बगौर गजल का मुआयना किया। देखते ही देखते उसके चेहरे का रंग बदल गया। सब्र करो साईं, उसने कहा। गो कल के कन्हैया को तुम्हारी धर्मपत्नी का नाच इतना भाया कि मालूम होता है। उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया है। मेरे दिल पर हथौड़े बरसने लगे। तुम्हारा मतलब है ये मर चुकी है? वो एक बार फिर गजल की नब्ज देखने में मसरूफ हो गया। जिंदगी में पहली बार इतना हैरत अंगेज केस देखा है। वो बोला, अगर मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी धर्मपत्नी को तुमसे बातें करते और साधना के साथ सीता जी के रूप में नाचते ना देखा होता तो सौगंध खाकर कह सकता था कि ये मुर्दा कम से कम 4-5 महीने पुराना है और किसी वजह से गलने सड़ने से और खराब होने से बच गया है। वो मुझे हैरान परेशान छोड़कर जाने के लिए खड़ा हो गया। मैं किसी औरत को यहाँ आने के लिए कहता हूँ, दरअसल साधना की वजह से सब परेशान हैं। फिर भी कोई ना कोई संबंधी और रिश्तेदार हो तो उसे भी बुला लो। उसके जाने के बाद मेरी वहां से उठने की जरूरत नहीं हुई। कुछ अजीब गोमगू के आलम में था। मैं अगर कैथरीन का खत ना पढ़ चुका होता तो अजीब ही हालत होती। रंजो गम के उन लम्हात में भी एक ढारसी बंधी हुई थी। रह रहकर एक ही ख्याल आ रहा था कि किसी भी लम्हे वो रूह जो गजल का जिस्म छोड़कर कहीं चली गई है वापिस आ जाएगी और गजल हंसती हुई उठ बैठेगी। मैं फिक्र में डूबा। गजल के बेजान हाथ को अपने हाथ में लिए बैठा था कि कैथरीन घबराई हुई कुटिया में पहुंची। यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हो नदीम? उसने गजल के मुर्दा जिस्म से आंखें चुराते हुए पूछा। मैंने कहा, गजल की रूह उसके जिस्म को छोड़ गई है, ये कैसे हो सकता है? वो तजाहिल आरफाना के साथ बोली, तुम्हें गलतफहमी हुई है। आज गजल ने तकरीबन 1.5 घंटे तक डांस किया है, उसकी वजह से थक कर लेट गई है। तुम्हारा ख्याल है क्या उसकी रूह वापस आ जाएगी? मैं ऐसी बातें सोचने की आदी नहीं हूँ जो नामुमकिन होती हैं, मगर तुमने तो। मेरा जुमला नामुकम्मल रह गया। कैथरीन आंख मारकर मुझे खामोश रहने के लिए कह रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे रूह वहीं कहीं मंडला रही हो। बाहर चलो, कैथरीन ने सख्ती से कहा। यात्रियों के साथ आई हुई एक मासूम बच्ची खो गई है। जजीरे पर उसे तलाश करने में यात्रियों की मदद करो।
गजल आराम से सो रही है, इसे सोने दो। गजल मर चुकी है, मैंने जोर देकर जवाब दिया। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। जब तक इसमें जिंदगी के आसार नजर नहीं आएंगे मैं इसी तरह बैठा रहूंगा। गजल मरी तो नहीं है, लेकिन तुम यहाँ बैठे रहे तो इसे जरूर मार डालोगे, कैथरीन बिगड़ कर बोली और मेरे हाथ से गजल का हाथ छुड़ाकर मुझे बाहर की सिमत खींचने लगी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैंने बाहर निकलकर कैथरीन से पूछा। मेरे बाहर आ जाने से रूह वापस आ जाएगी। उसने मुझे आंख मारी और सर हिलाकर अपनी पुश्त के पीछे इशारा किया कि हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी हमारी बातें सुन रहा है। मैं नहीं जानती तुम क्या समझ रहे हो, उसने बात बनाते हुए कहा। तुम्हारी गजल जिंदा है। ये बात इसलिए कह रही हूँ कि पहले भी मैं 2-3 मरतबा उसे इसी तरह बेइज्जत हरकत होते हुए देख चुकी हूँ। बिल्कुल धान पान सी तो है, कभी थक जाती है तो उसका यही हाल होता है। लेकिन थोड़ा सा आराम कर ले जैसा कि इस वक्त कर रही है तो आहिस्ता आहिस्ता तवानाई बहाल हो जाती है। असल बात ना बताते हुए भी इशारों में कैथरीन मुझसे कह रही थी कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, रूह कहीं घूमने फिरने गई है। गजल बहुत जल्दी आंखें खोल देगी। इस असना में 2 यात्री उधर से गुजरे। वो उन मुकामात पर जहां साधना को कई बार तलाश किया जा चुका था एक बार फिर तलाश कर रहे थे। बच्ची नहीं मिली? कैथरीन ने पूछा। ख्याल है कि किनारे से फिसलकर पानी में जा गिरी है, एक यात्री ने जवाब दिया, और दरिया की लहरें उसे अपने साथ बहा ले गई हैं। दूसरा बोला, गोताखोरों की खिदमत हासिल कर ली गई हैं और बैराज के फाटक बंद करा दिए गए हैं ताकि उसकी लाश बहती हुई कहीं ना निकल जाए। हकीकत में तो अब उसे दरिया में तलाश किया जा रहा है, पहले ने कहा। हम लोग तो महज खानापुरी के लिए उसे ढूंढ रहे हैं। कितनी प्यारी बच्ची है, मैंने आहिस्ता से कहा। काश वो यहीं कहीं हो, डूबी ना हो। दोनों सर हिलाते हुए चले गए। मेरी नजरों में बरसों पहले का मंजर घूम गया। राना भी तो इसी तरह हंसती खेलती खो गई थी, और जब हमें मिली थी तो कंधे के पास से उसका दायां बाजू गायब था और खुद वो दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। कमोबेश यही हाल साधना का होना था। गोताखोर उसकी लाश दरिया के किसी न किसी हिस्से से निकालने में कामयाब हो जाएंगे, इस हाल में कि उसका एक हाथ गायब होगा, मगर यह नामुमकिन था। गजल ने कहा था कि उस नागफनी का जो इंसानी हाथों को पापड़ की तरह खाती थी, मेरे गले में जंतर पड़ते ही वजूद खत्म हो चुका था। वजूद खत्म हो गया था तो साधना का बाजू जाया होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। दूसरा इम्कान इस बात का था कि गजल और साधु ने झूठ बोला हो, लेकिन यह भी तो मुमकिन नहीं था। मेरा तजुर्बा महदूद था। इसके बावजूद यकीन से कह सकता था कि वो दोनों झूठे और मकार नहीं थे। कैथरीन ने कहा, मैंने ये सोचकर कि तुम्हारे और गजल के रात के खाने का इंतजाम नहीं किया था कि यात्रियों के प्रसाद से काम चल जाएगा, लेकिन बच्ची की गुमशुदगी के बायस मालूम होता है कि प्रसाद तकसीम नहीं होगा। जाकर तुम दोनों के खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करती हूँ। अपनी कुटिया में जा सकता हूँ? मैंने पूछा। क्यों नहीं जा सकते, गजल के लिए इतना आराम काफ़ी है। जहन में अजीब अजीब अश्कालात और सवालात उभर रहे थे जिनकी तशरीह कैथरीन ही कर सकती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इस किस्म की बातें वहाँ खड़े होकर की जाएं। वो चली गई तो मैंने धड़कते हुए दिल के साथ उम्मीद व बीम की हालत में अपनी कुटिया का रुख किया। ये तसव्वुर कि रूह वापस ना आई हो तो क्या होगा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। मजनू को लैला का कुत्ता प्यारा था तो मुझे भी वो जिस्म जो गजल का था दिलो जान से ज्यादा अजीज था। कुटिया में पहुंचकर मेरा कलेजा मुंह में आ गया। हमने रूह की वापसी के लिए मुर्दा जिस्म को 15 मिनट से ज्यादा तन्हाई का अरसा दिया था, लेकिन जिस्म जूं का तूं पड़ा था। साधु बेला में आकर जब से ये मालूम हुआ था कि गजल का जिस्म तो बाकी है, खुद गजल बाकी नहीं है, मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उस खूबसूरत चेहरे को देखने लगा जिसे 10-12 घंटों बाद अर्थी की सूरत में नजर आतिश हो जाना था। देखते देखते मैं अचानक उछल पड़ा। वो सांस ले रही थी, रुखसारों पर जिंदगी बख्श सुर्खी दौड़ रही थी। मैंने बेख्तियार होकर उसके सीने पर सर रख दिया। बाकायदा दिल धड़क रहा था और घड़ी के पेंडुलम की तरह उससे खट खट की आवाज आ रही थी। गजल ने आंखें खोल दी, अपने वाहिद हाथ से मेरा सर ऊपर उठाया और मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, आपने जगा दिया। मैं बड़ा सुंदर सपना देख रही थी। मैंने गहरी सांस ली। उसे किस तरह बताता कि मुझे हर बात मालूम हो चुकी है। वो सोई नहीं थी बल्कि जिस्म को छोड़कर सैर व तफरी करने चली गई थी। उसने कोई सुंदर सपना नहीं देखा था। जो कुछ भी देख कर आई थी वो हकीकत पर मबनी था। सपने में क्या देख रही थी? मैंने अनजान बनकर पूछा। आप थे और मैं थी और हम दोनों हाथों में हाथ डाले श्री रावण की सेवा में जा रहे थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। नारियल के दरख्त थे, जगह जगह झरने गिर रहे थे। इतने खूबसूरत मनाजर थे कि हमें श्री रावण की सेवा में ना जाना होता तो वहीं कहीं एक छोटी सी झोंपड़ी बनाकर आबाद हो जाते। चलते चलते कई जमाने और कई युग बीत गए। हमारी मंजिल करीब आ गई, इतनी करीब कि हमें उन अप्सराओं और परियों की आवाजें सुनाई देने लगी जो हर वक्त श्री रावण के पास रहती हैं। तो आपने मेरा सपना तोड़ दिया। सपने और दिल तो होते ही टूटने के लिए हैं।
अचानक वो उठकर बैठ गई और हैरत से कुटिया की दीवारों को देखने लगी। मैं तो, उसने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मैं तो शायद उस मुकाम पर थी जहां कृष्ण की मूर्ति है, यहाँ कैसे आ गई? तुम नाचते नाचते थक कर गिर गई थी, मैं समझा कि आराम कर रही हो। इस असना में सारे यात्री साधना की तलाश में निकल गए। मैंने तुम्हें उठाना चाहा तो पता चला कि घोड़े बेचकर सो रही हो। बस मैंने तुम्हें कंधे पर लादा और यहाँ कुटिया में उठा लाया। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, वो बोली, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई। आप कह रहे हैं कि यात्री साधना की तलाश में निकल गए, क्या वो खो गई थी? अभी तक खोई हुई है, मैंने कहा। जजीरे का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा जहां उसे कई कई बार ना देखा गया हो। अब तो उसे दरिया में ढूंढा जा रहा है। गोताखोरों की खिदमत हासिल की गई है, बैराज के सारे फाटक गिरा दिए गए हैं। मेरा ख्याल है कुछ देर में उसकी लाश मिल जाएगी, मगर कंधे के पास से उसका हाथ काटा जा चुका होगा। जुमला मुकम्मल करके मैंने गजल के चेहरे को गौर से देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। कुशादा पेशानी पर कई शिकनें उभर आई थीं और आंखों से परेशानी का इजहार हो रहा था। अगर वो एक्टिंग कर रही थी तो बिलाशुबा बड़ी शानदार एक्टिंग थी। ये नहीं हो सकता, उसने अचानक कहा। दिल चाहा कि उबल पड़ूं, उससे साफ साफ कह दूं कि जंतर के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाया गया है। इंसानी बाजू को पापड़ की तरह चबाने वाली नागफनी फना नहीं हुई है, वो मौजूद है, और मुझे ये जताने और बावर कराने के लिए कि मेरी सारी कोशिशें रायगा गई हैं। उसने साधना जैसी मासूम बच्ची के हाथ को कंधे के पास से जुदा करके उसकी जान ले ली है। मगर मैंने इंतहाई सब्र व ज़ब्त के साथ काम लेते हुए कहा, काश तुम्हारा ख्याल दुरुस्त हो। ऐसा नहीं हो सकता, उसने दोबारा कहा। इस मर्तबा उसके लहजे में काफ़ी सख्ती आ गई थी। अगर ऐसा हुआ तो महाराज का भरम टूट जाएगा, और वो एतबार जो मुझे आपको और दुनिया के दूसरे बहुत से लोगों को श्री रावण पर है, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मेरे साथ आइए। वो मुझे दरिया के उस किनारे पर ले गई जहाँ सारे यात्री जमा थे। पैराकों के जरिए एक एक लम्हे की खबरें उन्हें पहुँचाई जा रही थीं। गोताखोर दरिया में जाल डालते और तह में साधनों को ढूंढते हुए मेमन स्कूल तक जा पहुंचे, लेकिन उसका कोई पता निशान नहीं मिला। लोगों, गजल ने कदरे ऊंची आवाज में खड़े होकर कहा, सिंधु नदी दूसरी नदियों से अलग नहीं है। जिस तरह दूसरी नदियां जिंदगी की और खास तौर पर कन्याओं की जिंदगी की भींट लेती हैं, हद यह है कि गंगा जी और जमुना जी जैसी नदियां भी भींट लेती हैं। उसी तरह सिंधु नदी ने भी साधना की भींट ली है, लेकिन अभी साधना मरी नहीं है, वो जिंदा है और हमें सही सलामत मिल सकती है, बशर्ते कि हम श्री रावण से सहायता की भीख मांगे। क्या बक रही हो? एक पंडित ने राम राम करते हुए कहा। उस राक्षस से सहायता की भीख मांगे जो 12 बरस तक श्री रामचंद्र जी के सीने पर मूंग दलता रहा है। बहस के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। किसने किसके सीने पर मूंग दली है और किसने किसको नुकसान पहुंचाया है, ये मालूम करना चाहो तो कल सुबह को मेरी कुटिया में आ जाना, गजल ने पंडित को जवाब दिया। फिर यात्रियों से मुखातिब हुई, हाँ दोस्तों, क्या फैसला करते हो? तुम्हें जिंदा साधना की जरूरत है या मुर्दा साधना की? जिंदा की जरूरत है तो मेरी आवाज में आवाज मिलाओ और मैं जो कुछ कहूँ उसे बाआवाज़े बुलंद दोहराते जाओ। यात्रियों में सरगोशियां शुरू हो गईं। किसी से सहायता मांगने में कोई नुकसान नहीं। हमने हमेशा हर ताकत के आगे सर झुकाया है, चाहे वो सांप ही क्यों ना हो। यात्रियों की सरगोशियों के दौरान वो वैद्य जी भी आ गए, जिन्होंने गजल का मुआयना करने के बाद पूरे यकीन के साथ कहा था कि वो मर चुकी है। उन्होंने चश्मा ऊपर नीचे करके कई बार गजल को देखा और सर पकड़कर बैठ गए। भगवान की लीला अपरंपार है, उन्होंने कहा। मुर्दा बातें कर रहा है। पंडित ने शिकायत की, ये लड़की कह रही है कि रावण से सहायता मांगो, उसकी विनती करो तो हमें साधना बिल्कुल सही सलामत मिल जाएगी। लड़की की बात मान लो, वैद्य जी बोले। भगवान कसम, मेरी आंखें जो कुछ देख रही हैं, अगर तुम देख लो तो अपने कपड़े फाड़ कर नदी में कूद जाओ। मुर्दे अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते, जब भी बोलते हैं भगवान की इच्छा से बोलते हैं। पंडित एक बार फिर राम राम करने लगा। साधना की माता ने गजल से कहा, हम पर दया करो देवी, बेबी की जिंदगी के लिए हम तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। बताओ देवी, हमें क्या कहना होगा? साधना के पिता ने गजल के आगे हाथ जोड़ दिए। यात्रियों की आंखें गजल के चेहरे पर जम गईं। उनकी जुबानें गूंग थी, लेकिन आंखें कह रही थी, बताओ देवी बताओ। कहो, गजल बोली। हे श्री रावण जी। यात्रियों ने कहा, हे श्री रावण जी, शक्ति तुम्हारी बांधी है और ताकत तुम्हारी लौंडी है। यात्रियों ने गजल के जुमले को दोहराया। खुशकी पर तुम्हारी हुकूमत है, तरी पर तुम्हारा राज है। यात्री इस जुमले को दोहरा चुके तो गजल ने कहा, सिंधु नदी को हुक्म दो कि भींट के तौर पर उसने साधना नामी जिस कन्हैया को निगल लिया है उसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर उगल दे, क्योंकि साधना दरअसल तुम्हारी पुजारन है और साधना के माता पिता तुम्हारे पुजारी हैं। और साधु बेला में आने वाले सारे यात्री आइंदा राम, लक्ष्मण और कृष्ण की पूजा करने के अलावा तुम्हारी यानी लंका के महाराजा श्री रावण जी की पूजा भी पाबंदी से किया करेंगे। यात्रियों ने ये जुमले भी दोहरा दिए। कहो, और इतनी जोरदार आवाज के साथ कहो कि नदी का सीना फट जाए। गजल बोली, श्री रावण जी की जय।
सीता जी के प्रेमी की जय, सच्चे बादशाह की जय। साधु बेला में जहां रावण नाम लेना भी पाप समझा जाता था, उसके नाम की जय जय होने लगी। एक दो यात्रियों को छोड़कर जिनके दिलों में चोर थे, हर यात्री गले फाड़ फाड़ कर नारे लगा रहा था। तकरीबन 5 मिनट तक रावण की जय जयकार होती रही। फिर अचानक सारे यात्री खामोश हो गए और दरिया की तरफ देखने लगे। 2 मछेरे नन्ही सी साधना को दोनों हाथों में सर से बुलंद किए सिर्फ पैरों की मदद से तैरते हुए किनारे तक आ रहे थे। साधना के हाथ पांव हरकत कर रहे थे, जिससे यह अंदाजा लगाना कुछ भी मुश्किल नहीं था कि वो जिंदा है। और तब यात्रियों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, श्री रावण जी की जय। सारे यात्रियों ने, जिनमें वो भी शामिल थे जिन्हें शुबा था, हम आवाज होकर कहा, लंका के महाराजा की जय, सीता के प्रेमी की जय। साधना किनारे पर आई तो एक बार फिर जय जयकार रुक गई। मछेरों ने उसे एहतियात से रेत पर रख दिया। वो उठी और भागती हुई अपने माता के कदमों से लिपट गई। दूसरों के मुतालिक तो मैं कुछ नहीं कहता कि वो किस हद तक मुतासिर हुए। अलबत्ता अपने बारे में बता सकता हूँ कि मेरे दिल में पहले से कई गुना ज्यादा रावण की इज्जत और वक़्त बढ़ गई। उन लोगों पर मुझे गुस्सा आ रहा था जो रामलीला के मौकों पर रावण जैसे अजीम इंसान का पुतला बनाकर उसके हाथों, पैरों, पेट और सर में पटाखे और फुलझड़ियां भर देते थे और फिर उसमें आग लगा देते थे। इससे ज्यादा अजमत क्या होगी कि रावण से मंसूब करके झूठी कहानियां सुनाई जाती थी और ना करदा गुनाह को नजरे आतिश किया जाता था। लेकिन गुनाह लेना तो दरकिनार, वो माथे पर बल तक नहीं आने देता था। साधना बता रही थी, मैं स्नान घर में मेकअप उतार कर मुंह हाथ धो रही थी कि फर्श की उस खुली हुई जगह से जिसके नीचे नदी बह रही है, एक हाथ बाहर निकला और मुझे खींचकर नदी में ले गया। किसी ने कहा, ये कौन है? किसी दूसरे ने जवाब दिया, भीड़ की कन्हैया है। पहले वाली आवाज आई, इसे भीड़ क्यों नहीं चढ़ाते? दूसरी आवाज ने कहा, श्री रावण की इजाजत का इंतजार है। पहली आवाज ने कहा, पहले तो कन्हैया को पकड़ते ही भीड़ चढ़ा दिया जाता था, आज नई बात क्यों हो रही है? दूसरी आवाज ने जवाब दिया, पहले कभी रावण जी ने भीड़ चढ़ाई जाने वाली किसी कन्हैया में दिलचस्पी नहीं ली थी, आज वह इसमें खास दिलचस्पी ले रहे हैं। फिर मुझे छोड़ दिया गया और जिंदा घोंघों, सीपियों और छोटे छोटे दरियाई घोड़ों से खेलने लगी। तुम तो पानी में थी, एक उधेड़ उम्र औरत ने पूछा। तुम्हारे मुंह, नाक और कान में पानी नहीं घुसा? नहीं, साधना ने जवाब दिया। मैं तो खेलती हुई जिधर जाती थी उधर से पानी एक तरफ हट जाता था। मुझे क्षमा कर देना रावण जी, उस औरत ने दोनों हाथ जोड़कर खला से मुखातिब होकर कहा। मैं पंडितों के बहकाने में आकर तुम्हें बुरा भला कहने लगी थी, तुम तो बड़े शक्ति वाले हो, भगवान के भेद भगवान ही जाने, एक और यात्री बोला। मूर्ख मनुष्य अपनी अकल से कोई फैसला नहीं कर सकता कि किस किस के आगे अपना सर झुकाए। लोगों, गजल ने यात्रियों को मुखातिब करके कहा, कल सवेरे जब सूरज देवता अपने रथ में बैठे पूरब की ओर से संसार में पधार रहे होंगे, साधना श्री रावण की आरती उतारेगी और उनकी सेवा में रक्स पेश करेगी। साधु बेला के पुजारियों में से एक पुजारी आगे बढ़ा और अपना जैनियों दुरुस्त करता हुआ बोला, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ भगवान के किसी दुश्मन की आरती नहीं उतारी जा सकती। तुमने श्री रावण का चमत्कार नहीं देखा? गजल ने कहा, जो काम यहाँ के देवी देवता नहीं कर सके उन्होंने कर दिखाया, फिर भी कहते हो कि यहाँ आरती नहीं उतारी जाएगी। श्री हनुमान जी जब लंका पर हमला करने जा रहे थे, रावण ने उन्हें पूरे हिंदुस्तान का राजा बना देने का लोभ दिया था, जानती हो? उस वक्त श्री हनुमान ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था, दुश्मन अमृत भी देता है तो जहर मिला कर देता है, जिसे पीने वाला हर वक्त मरता और जिंदा होता रहता है। न मौत आती है न जिंदगी मिलती है। हिंदुस्तान छोड़ सारे संसार का पट्टा सभी मेरे नाम लिख दोगे तब भी अपने यार की यारी नहीं छोड़ूंगा। आज यही जवाब मेरा भी है। ऐसे ऐसे लाखों चमत्कार दिखा दो, पर मैं आरती उतारने की इजाजत नहीं दे सकता। श्री रावण के गुस्से को मत ललकारो, गजल चीख पड़ी। जब तक मेरे मुंह में जुबान है और शरीर में खून का एक कतरा भी बाकी है, मैं यही कहता रहूंगा कि तुम्हारा देवता कायर है, बदचलन है, गुंडा और बदमाश है। भगवान ने मुझे अपने घर की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया है, मैं आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करूंगा और रावण को यहाँ नहीं आने दूंगा। यात्रियों में से कई यात्री पुजारी के हमनवा हो गए। मुझे फसाद का खतरा लाहिक हो गया। डर लगने लगा कि कहीं कोई शख्स उसी में आकर गजल पर हमला न कर बैठे। रूह का तो क्या बिगड़ता, जहां से आई थी दोबारा वहीं पहुंच जाती। अलबत्ता मैं गजल से हमेशा के लिए हाथ धो बैठता। क्या श्री रावण की आरती उतारना जरूरी है? मैंने गजल से पूछा। पहले जरूरी नहीं थी मगर अब जरूरी हो गई है, उसने अकड़ कर जवाब दिया। श्री रावण यहाँ आएंगे और जरूर आएंगे, आएंगे तो जूते खाकर जाएंगे, पुजारी ने नफरत से कहा और अपने दोनों साथियों के साथ उस हिस्से की तरफ रवाना हो गया जहां मुख्तलिफ देवी देवताओं की मूर्तियां नस्ब थीं। गजल ने यात्रियों के मजमा से मुखातिब होकर कहा, आरती उतारने का वक्त याद रखना। कल सवेरे जब सूरज देवता का रथ पूरब से पश्चिम की तरफ जाना शुरू करेगा, हम सब साधु बेला के खुले हुए हिस्से में दाखिल हो जाएंगे। साधना डांस करेगी,
और हम श्री रावण को धन्यवाद कहेंगे। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और यात्रियों को दम बखुद छोड़कर कुटिया की तरफ चल दी। कैथरीन नजर नहीं आई। मैंने कुटिया की जानिब कदम उठाते हुए पूछा, सिस्टर श्री रावण को बुलाने गई है, क्या कह रही हो? मैंने हैरत से पूछा। कैथरीन ने अपने खत में गजल के बारे में जो इंकशाफात किए थे, उनसे तो यही मालूम होता था कि वो गजल के तौर तरीकों से सख्त नाला है। गजल हंसने लगी। आप ये समझ रही हैं कि वो पाताल चली गई है? जी नहीं, पाताल जाना और वहां से वापस आना इतना आसान नहीं है। सिर्फ जाने जाने में 7 साल लग जाते हैं। दरअसल वो शहर गई है श्री रावण की मूर्ति लाने, ताकि कल सुबह को उसकी आरती उतारी जा सके। शहर में उसे मूर्ति मिल जाएगी। ऐसा कौन सा शहर है जहां श्री रावण के 2-4 पुजारी ना हो? उसने कहा, अभी हम अकलियत में हैं, इसलिए खुद को छुपाए हुए हैं, लेकिन बहुत जल्दी सारी दुनिया में हम ही हम होंगे। अचानक मेरे जहन में एक अनोखा ख्याल आया। जहां तक मुझे याद पड़ता है, कैथरीन की और तुम्हारी मुलाकात बहुत देर से नहीं हुई है। फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो शहर गई है? क्योंकि मेरी आत्मा ने उसकी आत्मा को शहर जाने और श्री रावण को लेकर आने का हुक्म दिया है। वो बोली, अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आपकी आत्मा भी मेरी आत्मा से बात कर सकेगी। उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा से क्या रिश्ता होता है। कुटिया में पहुंचकर वो चटाई पर तराज हो गई। बेशुमार सवालात थे जो मेरे जहन का अहाता किए हुए थे। गजल की पुरस्रार बातों ने मुझे हैरतों के समुद्र में डबो दिया। उन बातों से ज्यादा मुझे इस बात ने परेशान कर रखा था कि सुबह को रावण की आरती उतारने की कोशिश की गई और साधु बेला के तीनों पुजारी अपने हमख्याल यात्रियों के साथ मुकाबले पर आ गए तो क्या होगा। जिस तरह जुम्मन की अम्मा को और फूल को अपने जिस्मों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उस रूह को जो गजल को मरने के बावजूद जिंदा रखे हुए थी, गजल के जिस्म से कोई खास दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। फिक्रो परेशानी के बायस मुझे रात भर नींद नहीं आई। चंद लम्हों के लिए आंख लग जाती थी, मगर फौरन ही हड़बड़ाकर उठ बैठता था। इसी सोते जागते वाली कैफियत में कई ख्वाब भी देख डाले। एक ख्वाब ने माजी के उस मंजर में पहुंचा दिया जब पोजीशन लाने की खुशी में मुझे स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से सोने की घड़ी दी गई। बड़ा शानदार जलसा हुआ था। गजल ने इतने अच्छे लहन के साथ नात पड़ी थी कि जलसा में मौजूद हर फर्द झूम उठा था। खुद मुझे भी पहली बार मालूम हुआ था कि उसका इतना अच्छा तरन्नुम है। दूसरे ख्वाब में वो कन्हैया की नीलगु मूर्ति के सामने कन्हैया बनी हुई छोटी सी साधना के साथ राधा के रूप में इस तरह वालिहाना अंदाज में रक्स कर रही थी जैसे जन्म जन्म से यही काम करती रही हो। एक और ख्वाब में दुल्हनों वाला पठानी जोड़ा पहने समुद्र के किनारे दुनिया और माफिया से बेखबर खड़ी नमाज़े असर अदा कर रही थी। यही ख्वाब अचानक उस मंजर में तब्दील हो गया जब वो महाराज रावण सिंह के कदमों के आगे सजदा रेज थी। इन ख्वाबों के अलावा और भी बहुत से ख्वाब थे जो आपस में गुड़मुड़ होकर रह गए। सुबह होते ही मैंने साधु बेला के खुले हुए हिस्से का रुख किया। दरमियान में स्याह और सफेद पत्थर की ऐसी मूर्ति रखी थी जो 1.5 गज से ज्यादा बड़ी नहीं थी और बरस ज़्यादा मालूम होती थी। उस वक्त तक सूरज तुलू नहीं हुआ था। कैथरीन और गजल मूर्ति के पास खड़ी सरगोशियों में गुफ्तगू कर रही थी। सारे यात्री रातों रात फरार हो गए। गजल ने मुझे देखकर शिकवा किया। इस दुनिया में यही होता आया है, कैथरीन बोली। एहसान मानना तो कोई जानता ही नहीं। गजल की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। सारे किए किराए पर पानी पड़ गया। श्री रावण की शायान शान आरती उतारने की आरजू दिल ही दिल में रह गई। इसमें थोड़ा सा कसूर तुम्हारा भी है, कैथरीन ने कहा। पहले श्री रावण के चरणों में यात्रियों के सर झुकवाती, बाद में साधना को उनके हवाले करती। चमत्कार देखे बगैर उनमें से एक शख्स भी सर झुकाने पर तैयार न होता। चमत्कार देखने के बाद भी तो कोई तैयार नहीं हुआ। मैं एक एक को समझ लूंगी, गजल बोली। यात्रियों ने मेरा नहीं, श्री रावण का अपमान किया है। दोनों खामोश हो गईं और गुस्से से दांत पीसने लगीं। मैंने कहा, मैं समझता हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि यहाँ के पुजारी हरगिज पसंद न करते कि श्री रावण की यहाँ पूजा की जाए। खून खराबा हो सकता था। खून खराबा नहीं होता नदीम, कैथरीन ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। पुजारियों का पहले ही इंतजाम कर लिया गया है। वो गहरी नींद सो रही हैं और रात से पहले उनकी नींद नहीं टूट सकती। मगर यात्रियों को तो ये बात नहीं मालूम थी। वो तो यही समझ रहे होंगे कि फसादात शुरू हो जाएंगे। यात्रा के लिए अमूमन वही लोग निकलते हैं जो अमनो शांति चाहते हैं। गजल ने गहरी जमाई ली। खुशी के कारण सारी रात जागती रही हूँ। 1 मिनट भी नींद नहीं आई। राम और कृष्ण के मंदिर में श्री रावण की पूजा होती तो मजा आ जाता। तुम्हें जमीन से कमर लगाने का मौका तो मिल गया। मुझसे पूछो, मूर्ति को यहाँ तक लाने और रखने में मुझे तो ये मौका भी नहीं मिला। पूरी कमर तख्ता सी होकर रह गई है। दर्द की टीसें उठ रही हैं। मैं सोने जा रही हूँ, गजल ने कहा और कुटिया की जानिब कदम उठाना शुरू कर दिए। कैथरीन बोली, मुझे भी नींद आ रही है, और वो भी मंदिर के उस हिस्से की तरफ रवाना हो गई जहाँ उसका क्याम था।
दोनों में से किसी ने भी मुझे कोई अहमियत नहीं दी, ये तक नहीं बताया कि मेरे नाश्ते का कोई इंतजाम है या नहीं। मैं अहमक बना खड़ा रहा और उन्हें जाते हुए देखता रहा। नींद मुझे भी आई थी, लेकिन गजल और कैथरीन की तरह मेरी हालत गैर नहीं थी। इसके बरक्स भूख लग रही थी। ये पहला इत्तेफाक था कि मुझे शदीद किस्म की भूख महसूस हुई। इससे कबल खाना नहीं खाता था या नाश्ता नहीं करता था, तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उस वक्त ऐसा मालूम हो रहा था कि फौरी तौर पर नाश्ता नहीं मिला तो मेरी हालत गैर हो जाएगी। ना जाने क्या बात थी, जब से साधु बेला में आया था मुझे खूब खुलकर भूख लगने लगी थी और खाना भी कम से कम 3-4 आदमियों के बराबर का खाने लगा था। वहीं खड़ा दिल ही दिल में पेचोताब खा रहा था कि एक बड़ी सी कश्ती दरिया के किनारे आकर रुकी। कश्ती से किनारे पर तख्ता डाला गया और उछलते कूदते शोर मचाते हुए कमोबेश 40-50 किसी स्कूल के तुलबा तख्ते पर चलकर किनारे पर आए। उनके साथ 2 टीचर्स भी थे। लड़के किनारे पर पहुंच गए तो एक टीचर ने उनकी बाकायदा हाजिरी ली। फिर दोनों टीचर्स ने उन्हें वहां के आदाब से मुतला किया। हम लोग जिस मुकाम पर पिकनिक मनाने आए हैं वो हिंदुओं का एक मुकद्दस मुकाम है। यहाँ पर तुम ऐसी बहुत सी चीजों को देखोगे जो तुम्हारे अकायद के खिलाफ होंगी। खबरदार कोई ऐसी हरकत न करना जिससे हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचे, एक टीचर ने कहा। दूसरा बोला, एक बार सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नसीहत फरमाई, जिसका मफहूम कुछ यूं है कि अपने माँ बाप को गालियां मत देना। सहाबा कराम हैरान हुए कि माँ बाप को कौन गालियां दे सकता है। इस पर हजूर अकरम ने तशरीफ फरमाई कि अगर तुम किसी के माँ बाप को गालियां दोगे तो वो जवाब में तुम्हारे माँ बाप को गालियां देगा। ये गोया ऐसा ही है जैसे तुमने अपने माँ बाप को खुद गालियां दी। इस हदीस पाक की रोशनी में मेरा तुम सबको मशवरा है कि हिंदुओं के देवी देवताओं को बुरा मत कहना, वरना जवाब में हिंदू भी ऐसी गुस्ताखी के मुर्तकिब हो सकती हैं जिससे तुम्हें शदीद तरीन दुख होगा। पहले ने कहा, कोई लड़का दरिया में उतरकर नहाने की कोशिश ना करे, चाहे वो कितना ही अच्छा पैराक क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, ना कोई दरिया में पांव लटका कर बैठे। सिंध की मौजें किसी की दोस्त नहीं हैं, पलक झपकते में अपनी तरफ खींच लेती हैं। ठीक 12 बजे जो लड़का जहां भी हो हाजिरी लगवाने के लिए यहां पहुंच जाए। 4 बजे आखिरी हाजिरी होगी और हम लोग शहर रवाना हो जाएंगे। हदायत देकर दोनों टीचर्स किसी सायादार जगह की तलाश में चले गए। तुलबा एक बड़े दरख्त के नीचे अपने साथ लाई हुई चीजें रखकर इधर उधर बिखर गए। चंद मिनटों बाद चंद तालिब इल्म वापस आए। उन्होंने दरख्त की जड़ें रखे हुए नाश्तेदान उठाए और नाश्ता करने बैठ गए। वो अपने घरों से इतनी उजलत में रवाना हुए थे कि नाश्ता नहीं कर सके थे। नाश्ते के दौरान एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। वो उठकर मेरे पास आया। दूसरे लड़के हाथ रोककर उसे देखने लगे। सर, लड़के ने कहा, आप सयाह हैं, सियाहत के लिए आए हैं, यूं ही समझ लो। अभी आपने नाश्ता तो नहीं किया होगा? नहीं, दरअसल जिन्हें नाश्ता कराना था उन्हें नींद आ गई है। हमारे साथ नाश्ता करेंगे सर? वो बोला, आइए, हम बहुत सा नाश्ता लेकर आए हैं, आपके बढ़ जाने से कोई कमी नहीं आ जाएगी। लड़के की दावत को मैंने गैबी इमदाद समझा और उनके साथ नाश्ते में शरीक हो गया। नाश्ते के दौरान अचानक एक तरफ से 2 लड़के भागते हुए आए और एक नाश्ता करने वाले लड़के से मुखातिब होकर बोला, मजे की बात सुनो यार, वो सामने मैदान में रखा हुआ बुत देख रहे हो? अरे वही जिसे कोड़ हो गई है। उसके सर पर सलीम ने जूता मारा तो उसके मुंह से 1 रुपए का नोट निकल पड़ा। फिर रिजवान ने जूता मारा तो नोट निकला। फिर मैंने जूता मारा तो नोट निकला। अब सब लड़के धड़ाधड़ उसके सर पर जूते रसीद कर रही हैं और नोट जमा कर रही हैं। मैंने बेबसी से लड़कों की तरफ देखा। ये गुत्त श्री रावण की बनाई जा रही थी। कितनी बुरी बात है। नाश्ता करने वाले एक लड़के ने कहा, सर आसिम ने क्या समझाया था, तुमने इतनी जल्दी भुला दिया। टीचर्स को समझाने के अलावा और आता ही क्या है। आने वालों में से एक ने जवाब दिया, उस बुत को देखकर खुद ब खुद हाथों में खुजली सी होने लगती है। वैसे भी कोई देख थोड़ी रहा है, जूते खाकर बुत भी खुश हो रहा है। दूसरा आने वाला बोला, ऐसा ना होता तो उसके मुंह से नोट क्यों निकलते। अचानक इस दलील से कायल होकर नाश्ता करने वाले लड़के भी खाना पीना छोड़ छाड़ कर हाथों में जूते संभाल कर श्री रावण की सेवा में दौड़ गए। मुझसे वो मंजर नहीं देखा गया। लड़कों की तरफ पीठ की और जल्दी जल्दी खाने में मसरूफ हो गया। आखिरी रूह फरसा मंजर उस वक्त देखा जब लड़के श्री रावण को डंडा डोली करते हुए दरिया के किनारे ले गए और उन्हें दरिया में धकेल दिया। श्री रावण शायद अंदर से खोखले थे, दूर तक दरिया में बहते चले गए। फिर जब नाक, कान और मुंह के रास्तों से पेट में पानी भरा तो तह में बैठ गए। लड़के अपने अपने वो नोट गिनने लगे जो उन्होंने जूते लगाकर हासिल किए थे और फलक शगाफ कह के लगाने लगे। मैं उन्हें हंसता छोड़कर अपनी कुटिया में चला गया और गजल के करीब लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। सोकर उठा तो सूरज देवता का रथ दोनों सतूनों के अकब में जा चुका था। धूप पीली पड़ गई थी और साए फैल गए थे। गजल बदस्तूर सोई पड़ी थी। पहले शुबा हुआ कि गुज़िश्ता रोज की तरह उसकी रूह घूमने फिरने तो नहीं निकल गई।
लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह आम इंसानों के मानिंद सांस ले रही है। उठो गजल, मैंने उसे हिलाते हुए कहा। रात होने वाली है, क्या आज खाने पीने का कोई इरादा नहीं है? वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। एक हाथ से महरूम होने के बायस वो अंगड़ाई नहीं ले सकती थी। ताहम अंगड़ाई के अंदाज में अपने जिस्म को अकड़ा कर बोली, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? श्री रावण क्या सोच रहे होंगे? मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा कि शरीर लड़कों ने श्री रावण की किस तरह खातिर मदारत करके उन्हें दरिया की नजर कर दिया था। कहीं यहाँ के पुजारी ना जाग जाएं, उसने परेशान होते हुए कहा। उनके जागने से पहले पहले श्री रावण की मूर्ति को मुंतकिल कर देना चाहिए। सिस्टर कहाँ है? मुझे उसके ठैये ठिकाने का कोई इल्म नहीं, मेरे साथ आइए। वो घबराए हुए अंदाज में बाहर निकली। मंदिर के खुले हुए हिस्से के एक किनारे पर कैथरीन मुंह में उंगली दबाई खड़ी थी और उस जगह की तरफ देख रही थी जहां श्री रावण की मूर्ति रखी थी। मैं तो डर रही थी कि पुजारी जाग जाएंगे तो मूर्ति को देखते ही झगड़ा शुरू कर देंगे। गजल ने कैथरीन से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि मूर्ति को महफूज जगह पर पहुंचा दिया। मैंने? कैथरीन ने हैरत से कहा, मैं तो समझ रही थी कि तुमने उसे कहीं छुपा दिया है। क्या कह रही हो? तुमने श्री रावण को नहीं छुपाया? नहीं, मुझे तो ऐसी गहरी नींद आई थी कि अभी थोड़ी देर पहले आंख खुली है। मैं भी अभी जागी हूं। ऐसी नींद पहले तो कभी नहीं आई। पुजारी कहाँ हैं? तीनों के तीनों मंदिर में पांव पे सारे सो रहे हैं। फिर श्री रावण कहाँ गए? गजल ने पूछा। फिर घूमकर मुझसे मुखातिब हुई। हमने उनका अपमान किया था, आरती उतारने के लिए लाए, लेकिन आरती उतारे बगैर उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। ऐसा मालूम होता है जैसे वो हम सबसे खफा हो गए हों। कैथरीन बोली, यह भी उनका चमत्कार है। जो लोग ये समझते हैं कि बुत बेजान और बेहिस होते हैं, वो देखें कि श्री रावण नाराज होकर किस तरह गायब हो गए। चमत्कार तो बेशक है, मगर ये तो सोचो कि वो हमसे नाराज होकर गए हैं। प्रायश्चित के बिना हरगिज राजी नहीं होंगे। मेरी मत मारी गई थी जो सोने चली गई। प्रायश्चित? मैंने पूछा, ये क्या होता है? कैथरीन ने चौंक कर गजल की तरफ इस तरह देखा जैसे शिकायत कर रही हो कि तुमने ये तरबियत की है। प्रायश्चित कुफ्फारा को कहते हैं, गजल ने जवाब दिया। कोई बड़ी गलती या कोई ऐसा पाप हो जाए जिससे देवी देवता नाराज हो जाएं, तो उन्हें प्रायश्चित ही के जरिए खुश और राजी किया जा सकता है। मैं दरियाफ्त करना चाहता था कि प्रायश्चित का क्या तरीका होगा कि एक पुजारी आंखें मलता और राम राम करता हुआ वहां पहुंच गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। सूरज देवता का रथ नजरों से ओझल हो चुका था। तारीकी फैलना शुरू हो गई थी, लेकिन खुली हुई जगह के बायस ज्यादा तारीकी महसूस नहीं हो रही थी। कहो देवी, पुजारी ने गजल से मुखातिब होकर कहा। रातों रात यात्रियों के जाने का तो तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा। किस बात का दुख? भोली मत बनो। क्या तुम्हारा इरादा उस महाराक्षस की आरती उतारने का नहीं था? क्यों मजाक कर रही हो? राम, लक्ष्मण, हनुमान, कृष्ण, राधा और सीता के होते हुए मैं किसी और की आरती क्यों उतारने लगी? देवी जी ठीक कह रही हैं, कैथरीन बोली। मैं 10 साल से इनके साथ हूँ। ये साधना की बराबर थी, तब से उनकी सेवा कर रही हैं। मैंने इन्हें कभी किसी गैर की आरती उतारते नहीं देखा, मगर कल इनके मन का खोट खुलकर सामने आ गया था। पुजारी ने कहा। कह रही थी यहाँ उस मक्कार और फरेबी की जिसका नाम रावण है आरती उतारी जाएगी। इन्होंने यात्रियों से रावण की जय जयकार भी कराई थी। ये नामुमकिन है, गजल ने यूं कहा मानो उसे पुजारी की बात पर ताज्जुब हो रहा हो। इसी असना में वहां बाकी दोनों पुजारी भी पहुंच गई। हमारी आंखों ने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना वो गलत नहीं है। तुम्हारी आंखें भी सच्ची और तुम्हारे कान भी सच्चे, कैथरीन ने कहा। कभी कभी देवी जी के सर पर एक खौफनाक बला सवार हो जाती है जो उनके मुंह से ऐसे अल्फाज अदा कर देती है जो नास्तिकों के, उन लोगों के जो राम और सीता, कृष्ण और राधा को नहीं मानते, अदा होते हैं। देवी जी होशो हवास में रहकर ऐसे शब्द अदा नहीं कर सकती। गजल परेशान सी नजर आने लगी। क्या वाकई मैंने कोई ऐसी बात कही थी जिससे हमारे किसी भगवान की शान में गुस्ताखी हुई हो? पुजारियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर सर हिलाए। तीनों कैथरीन और गजल की पुरफरेब बातों से मुतासिर हो चले थे। ताज्जुब तो हमें भी हो रहा था। एक पुजारी बोला, कन्हैया जी की मूर्ति के सामने तुमने जितने प्रेम और चाव के साथ अपना नाच पेश किया था, उससे साफ जाहिर हो रहा था कि तुम उनकी सच्ची प्रेमिका और दासी हो। लेकिन बाद में खौफनाक बला ने तुमसे दुश्मनों वाले शब्द अदा कराए। कैथरीन बोली, धन्य हो इन अक्लमंद पुजारियों को कि हमारी पूरी कथा सुन ली। कोई दूसरे पुजारी होते तो खड़े खड़े यहाँ से बाहर निकाल देते। तीनों पुजारियों ने अपनी तारीफ सुनकर दांत निकाल दिए। क्षमा कर दिया हो तो कुछ जुल पान का इंतजाम करो, गजल ने पुजारियों से कहा। कल रात से अभी थोड़ी देर पहले हम तीनों सोते रहे हैं। कुछ पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई और दोपहर कब गुजरी। बहरहाल हम तीनों का भी हुआ था। जवाब मिला, रात को यात्रियों को रुखसत करने के बाद लेटे तो आप उठे हैं। इसमें भी भगवान का कोई भेद है, दूसरा पुजारी बोला, वरना पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पुजारी खाने का इंतजाम करने चले गए। मैं गजल के साथ सीढ़ियों पर जा बैठा और दरिया की लहरों से लुत्फ अंदोज होने लगा। गजल ने जिस जहानत से काम लेकर पुजारियों को बेवकूफ़ बनाया था,
उसकी जितनी तारीफ भी की जाती कम थी। हमें कई रोज तक साधु बेला में क्याम करना था। अगर मसलियत आमेज द्रोह गोई ना की जाती तो हमारा वहां ठहरना नामुमकिन हो जाता। पुजारियों की आंखों में खून उतरा हुआ होता।